क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टल और जेमस्टोन में आखिर फर्क क्या होता है? दोनों ही पत्थर हैं, दोनों ही नेचुरल भी हैं, दोनों चमकते हैं और दोनों को ही लोग पहनते भी हैं। लेकिन उनका इफेक्ट, उनका पर्पस और उनकी पावर बिल्कुल अलग होती है। इन दोनों में इतना गहरा फर्क है कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे और इस वीडियो में आज हम वही फर्क आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स यानी कि वो नेचुरल पत्थर जो अर्थ के अंदर हजारों सालों में बनते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल बनाए हुए स्टोन्स नहीं होते हैं, ये प्रकृति का एक गिफ्ट होता है। उनमें यूनिक स्ट्रक्चर होता है और हर एक क्रिस्टल अपने अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी वाइब्रेशन कैरी करता है। लोग क्रिस्टल्स को इसलिए यूज करते हैं कि इनमें होती है एक सटल बट पावरफुल एनर्जी जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करने में काफी मदद करता है। साथ ही इन्हें हम हीलिंग स्टोन्स भी कहते हैं। जैसे ये एमिथ्स जो होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए यूज होता है। हमारे पास यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज भी है, ये भी एक क्रिस्टल है जो इमोशनल हीलिंग और सेल्फ लव के लिए होता है। इसी के साथ सिट्रीन जैसा भी एक क्रिस्टल आता है जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिस्टल किसी भी इंसान के लिए सेफ होते हैं। आप इन्हें बिना किसी कुंडली या एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के पहन सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन क्लियर हो तो क्रिस्टल काम जरूर करता है। अब हम बात करते हैं जेमस्टोन की। जेमस्टोन्स भी प्राकृतिक पत्थर ही होते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है वो ज्योतिष में ज्यादा किया जाता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स होते हैं जिनका सीधा संबंध होता है प्लैनेट्स के साथ। जेमस्टोन्स किसी भी इंसान को रैंडमली बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनका सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन आपकी कुंडली, आपका प्लैनेटरी पोजीशन जो होता है वो, और साथ ही आपकी करंट दशा के हिसाब से, और किस ग्रह की एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है उसके हिसाब से। अगर हम एग्जाम्पल लें तो रूबी जो होता है वो सूर्य के लिए होता है, ब्लू सफायर शनि को प्रेजेंट करता है, एमराल्ड जो होता है वो बुध यानी कि मरक्यूरी के लिए होता है, येलो सफायर जो होता है वो गुरु यानी कि जुपिटर के लिए होता है, और साथ ही कोरल जो होता है वो मार्स के लिए होता है। ये जेमस्टोन्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनका गलत यूज आपकी लाइफ में काफी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमेशा सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही आप जेमस्टोन्स पहना करें। तो इस चार्ट को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जेमस्टोन और क्रिस्टल में फर्क क्या होता है और ये दोनों काम क्या करते हैं। क्रिस्टल जो है वो एनर्जी हीलिंग के लिए होता है, तो वहीं जेमस्टोन ग्रह दोष सुधारने के लिए होता है। क्रिस्टल पहनने के लिए आपको कुंडली की जरूरत नहीं होती है, तो वहीं जेमस्टोन आपको बिना कुंडली एनालिसिस के नहीं पहनना चाहिए। क्रिस्टल सटल और सेफ वाइब्रेशंस के साथ आता है, तो वहीं जेमस्टोन स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड प्लैनेटरी इफेक्ट के साथ आता है। क्रिस्टल इंट्यूशन और फीलिंग बेस्ड होता है, तो वहीं जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। क्रिस्टल डेली यूज पॉसिबल है, लेकिन जेमस्टोन जो है वो स्पेसिफिक मेटल, टाइम और रूल्स के साथ यूज किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए क्या सही होगा। अगर आप इमोशंस, थॉट्स और पर्सनल एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपके लिए क्रिस्टल परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े लाइफ इश्यूज जैसे करियर ब्लॉकेज, हेल्थ इश्यूज या फिर मैरिज डिले जैसे चीजों से गुजर रहे हैं तो आपके लिए कुंडली में कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो आपको एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन की जरूरत है। ये चॉइस आपकी है, करंट सिचुएशन, नीड और रेडीनेस के ऊपर डिपेंड करती है। लोग कहते हैं पत्थर क्या कर लेंगे, लेकिन अगर पत्थर सिर्फ पत्थर होते तो उनमें से कुछ इतने रेयर और एक्सपेंसिव क्यों ही होते। ये पत्थर किसी जादुई चमत्कार का वादा नहीं करते हैं, लेकिन सही समय, सही नियत और सही गाइडेंस के साथ अगर इन्हें यूज किया जाए, इन्हें पहना जाए, तो ये आपके अंदर और बाहर दोनों दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो अब आप बताइए कि आप क्रिस्टल के सॉफ्ट हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या जेमस्टोन के स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के। अपना जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप कुंडली सूत्रा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए।